जेपी दलाल की हार में लुहारू की जीत है और बीजेपी की हार में हरियाणा की जीत है। और आज जो ये मीटिंग की है, इस मीटिंग का उद्देश्य सिर्फ ये था कि लगातार किसान आंदोलन और किसान संगठनों के साथी पूरी लुहारू विधानसभा में बीजेपी के खिलाफ वोट की अपील कर रहे हैं। और आज इकट्ठे इसलिए हुए कि आपा कित खड़ा हाँ और के कमी रह रही है जिनमें सुधार करना है और आगे की अपनी रणनीति के है जिसके ऊपर एक बार इकट्ठे होके सारे विचार कर लें। और साथियों, दो तीन चीजों का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो जेपी दलाल भाईचारे को लुहारू में बिगाड़ने के नाम पे जातियों में बांटने का, गोत्र में बांटने का सारा ले रहा है कि नहीं ले रहा है? एक बार हाथ उठा करके बताओ। ले रहा है। और ये खाप के प्रधान करमवीर जी ने स्पष्ट कर दिया, बहुत क्रांतिकारी खाप है 5284 सर्वजातीय शोराण खाप। और किसान आंदोलन में सर्वजातीय शोराण खाप ने सबसे पहले जेपी दलाल का सामाजिक बहिष्कार किया था। और आज भी प्रधान जी ने बता दिया कि खाप किसान विरोधी और जो किसानों का गद्दार और दुश्मन है उसके खिलाफ थी, उसके खिलाफ है और उसके खिलाफ रहेगी, ये बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए हमें जेपी दलाल के जो ये षड्यंत्र हैं इसमें ना खुद फंसना, ना अपने लोगों को फंसने देना। हमारा एक ही काम है, 36 जात का भाईचारा, हम हैं सारे एक। और ये हरियाणा के किसानों के सम्मान की लड़ाई है। जेपी दलाल की बड़ी हार होगी तो पूरा हरियाणा लुहारू के लोगों को दिल से सैल्यूट करेगा, किसान का सीना फतेह से तोड़ा होगा। दूसरी बात, जेपी दलाल बांटेगा दारू, बांटेगा कि नहीं बांटेगा? हाथ उठा के बताओ। और जेपी दलाल कह रहा है पैसे बांटूंगा, वोट खरीदूंगा और इलेक्शन जीतूंगा, ये बात भी कह रहा है कि नहीं कह रहा है? हम जेपी दलाल को और बीजेपी को ये बताना चाहते हैं, ये किसान आंदोलन के लोग हैं जिन्होंने मोदी का भी अहंकार तोड़ दिया था। अगर किसी गांव में पैसा गया और किसी गांव में दारू गई और दारू और पैसे के नाम पे वोटरों को डराने और धमकाने की कोशिश की गई तो दलाल इस बात को कान खोल के सुन ले, ना तो पैसे वापिस आएंगे और ना पैसे ले जाने वाले आदमी वापिस आएंगे। बात साथियों, आपने मजबूती रखनी पड़ेगी। किसके ऊपर? इलेक्शन बीजेपी वर्सेस जनता का है। इलेक्शन किसान मजदूर वर्सेस भाजपा के बीच में है। इलेक्शन जो है लुहारू और जेपी दलाल के बीच में है। आपने बूथ के ऊपर मजबूती रखनी पड़ेगी। न्यू नहीं सोचना है कि ये तो राजनीतिक पार्टियों का काम है। अब की बार काम किसका है? जनता का काम है। इसलिए बूथ के ऊपर मजबूती रखनी पड़ेगी। इसके लिए सारे तैयार हो कि नहीं हो? तैयार है। और केवल बूथ पे नहीं, 8 तारीख ने वोटा की काउंटिंग होगी। वोट डालना को नहीं, रुखाड़ी भी तो हमने करनी पड़ेगी जब तक गिनती नहीं हो जाएगी। क्योंकि जेपी दलाल के का है मशीन बदल देंगे, दारू बांट देंगे, पैसा बांट देंगे। हम ये कह रहे हैं एडी चोटी का जोर लगा लिए, जे 8 तारीख पद से जतरे यो पुंजड़ पा जाने तो तू हमने टोक लिए ना। तो साथियों, बूथ के ऊपर मजबूती रखनी पड़ेगी, काउंटिंग और वोटिंग पर मजबूती रखनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा वोट डलवाने पड़ेंगे।
समझे आप मेरी बात? वोट ज्यादा से ज्यादा डलवाने पड़ेंगे। 36 जात का भाईचारन साथ जोड़ो। यह लड़ाई अपनी सबकी है। यो एक ऐसा मौका मिला है के तो भाई इसमें बेइज्जती करवा लियो और के जो है लुहारू का नाम सोने में लिखवा दियो। ऐसा मौका सदिया मिला है। ऐसा किसान विरोधी, अरे भाई किसान को गाली दे की कोई राज कर सके के? जिन जिन सरकारों में किसान के ऊपर लाठियां चली, गोलियां चली, वो आज एमएलए बनने भी तरसे हैं। मुख्यमंत्री की तो बहुत दूर की बात है। और ईब जो है खट्टर तो पहले ही पंडा छुटा की चला गया। ईब नायब सैनी का देख लियो। हरियाणा आंदोलन की राजधानी है। आड़े चाहे किम्मा बुला लियो, मोदी बुला लो, चाहे किम्मा बुला लो, बहुत सारे लोग अब भी अपने गांवों के इनके चक्कर में पड़ रहे। सीधी सीधी बात है। एक बात सारा बता दो, आज से शुरू हो जाओ भाई। दलाल चुनाव हार रहा है खुला। और चुनाव हरियाणा में पांच बड़ी हार होंगी हरियाणा में। आपके पास मौका है उन 5 में अपना नाम लिखवा लो। लुहारू का नाम आने चाहिए। इसलिए आज सारों ने बैठ के बातचीत भी करी और सारों ने सहमति करी। बहुत बढ़िया काम चल रहा है। रोड़ा रुका पूरा हो रहा है। और ईब अपनी मीटिंग, अपनी पंचायत निरंतर चलती रहे। ईब जरूरी है गांव में मजबूती रखना। अब जरूरी है बूथ के ऊपर मजबूती रखना। अब कोई नया कार्यक्रम देंगे तो लोग के हैं इस कार्यक्रम में बिजी हो जाएंगे। कुछ राजनीतिक पार्टियों की रैली हो जाएगी और दलाल ने कोई चाह पियानिया को नहीं, वो गेलते जो है वो और उसका जो यो ठग टोड़ा है। ऐसे ऐसे लोग इसने अपने साथ रखे हैं जो सरकारी कर्मचारी होते हुए, आप सारे जानते हो, सरकारी कर्मचारी होते हुए जिसने बीजेपी का झंडा हाथ में उठाया, लोगों ने उसकी शिकायत करी, उसका किम बिगड़ा के बताओ आप। कितने लोग ऐसे हैं इन्होंने भावांतर तक का पैसा नहीं छोड़ा, बीमा कले मुआवजे का पैसा नहीं छोड़ा। केवल दलाल का इलाज नहीं होगा। या जो चोरा की मंडली लुहारू में घूमे है, या 8 तारीख पास से पानी नहीं चाहिए, या जिम्मेदारी अपनी सबकी है। और हम है स्वाभिमानी लोग, हम तो आड़े रंगे और पहले भी लड़ाई लड़ रहे थे बीजेपी के शासन में और आगे भी किसान की लड़ाई लड़ेंगे। यो न्यू का है ना, आग भाई मैं किते जाऊं को नहीं। यो मौका इतना बढ़िया है, यो जड़त आया है ना, उसने उठाए गाल दो। 8 तारीख ना 12 बजे चले आ जाओ। सांझ सूंझ की बात कौन देखनी। हाँ, कै बजे हारना चाहिए यो? 10 बजे। कै बजे हारना चाहिए? तो साथियों, इसको पता चले किसान की ताकत क्या है। और ये तो लोग शांत हैं। लुहारू के लोगों से हमने भी शांति की अपील कर रखी है। सारे शांत हैं। अगर हम अपनी पे आ जाएं और अगर ये चैलेंज करता हो तो कै दिन बच रहे हैं इलेक्शन के? 5 दिन बच रहे हैं। अगर किसान अपनी ताकत पे आ जाओ तो 5 दिन भी लुहारू हल्के के किसी गांव में पैर कौन टेकन दे। इसमें इतना विरोध है इसका। इसलिए ज्यादा समय ना लेते हुए, आप इतनी बड़ी संख्या में आए, बुलाए तो 20-30 आदमी थे, लेकिन आप इतनी बड़ी संख्या में आए कि यह मीटिंग तो पंचायत का रूप हो गया। प्रधान जी, इस पंचायत का परिणाम आपके बीच में है। जागते रहो। 5 तारीख तक ना सोना है और ना सोन देना है। काम ऐसा पक्का कर दो, आग भाई दिन में तारा जो है ना दिखाए बिना छोड़ना को नहीं। सारी चीज याद है, ना भूलना ना भूलना। और अगली जो सरकार बनेगी, अगली सरकार के सामने अपनी मांग रखेंगे। उम्मीद है अगली सरकार अपनी बात सुनेगी। उम्मीद रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? और ईब हरियाणा में इसी कोई सरकार को नहीं, आगे जो सरकार बनेगी ना, तभी काला के ऊपर धोड़ा लिखवा लो। वह किसान की तो कोई बात आगी,
तो न्यू कहा भाई सब तो पहले अण की सुन लो, जा ये रूस गया न तो सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, ये आपकी ताकत। और चौधरी चरण सिंह कहते थे कि बोला भाई एक तो इन जो है नाराज मत करियो, और एक इन कि मैं दे दियो। इन ना तो मारता है मारा हक दिया, और ऊपर से खालिस्तानी और पाकिस्तानी बताओ, ऊपर से खालिस्तानी और पाकिस्तानी बता रहे हैं। ये अलग अलग जो बात चल रही है कि भाई लुहारू में मजबूत है, उड़े मजबूत है, उड़े मजबूत है, कड़े मजबूत कोनी बड़वत, लेकिन और सुहासड़ा तक इसका पत्ता साफ है, इसका सुपड़ा साफ है। बस इस बात का ध्यान रखियो, पीछे काला धन है इसके पास, ये काले धन के दम पे चुनाव जीतना चाहता है। आप एक बात बताओ, इसकी कितनी गाड़ियां बैल में चल रही हैं? कोई कार्रवाई हो रही है क्या? एक बार हाथ उठा करके बताओ। और दूसरों की गाड़ियां चलती हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होती है कि नहीं होती है? और हमने अधिकारियों को भी कहा आग भाई ठीक ठाक काम कर लो, नहीं तो सरकार बदलती रहती है, फिर ढूंढने से भी नहीं मिलोगे। अगर जेपी दलाल के पक्ष में काम करोगे तो काम करो, अपनी जिम्मेदारी निभाओ। आज भी मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, अगर निर्वाचन अधिकारी जिम्मेदारी से काम करें तो जेपी दलाल को चुनाव लड़ने का भी अधिकार नहीं है। इसका पर्चा 1 मिनट में रद्द हो अगर ईमानदारी से काम होता। इसलिए ज्यादा ना कहते हुए आप सभी का धन्यवाद प्रकट करता हूं।